Namaskar everybody, Siab Zaveri from Orbit Smart School welcomes you to the session of Science Standard 9th and chapter which we were already discussing was last time Matter in our Surroundings. आई नो कि आप लोग राह देख रहे थे मेरे वीडियो की। अरे इसलिए नहीं क्योंकि आपको मेरा वीडियो पसंद है, क्योंकि मैंने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था पर काफ़ी लंबा चला और काफ़ी डिले के बाद वीडियो आ रहा है। मैं जानता हूँ आप लोग के मन में क्या क्या सवाल होंगे कि सर को इतना टाइम क्यों, मगर ऐसा है कि बाकी सब टीचर्स के वीडियो को रिकॉर्ड करना, एडिट करना और उसके बाद अपलोड करने के बाद मुझे अपना कंटेंट तैयार करने के लिए टाइम मिलता है। तो जब भी मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं अपने वीडियोस अपलोड करते रहूँगा और रिकॉर्ड करता रहूँगा। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू एक्सपेक्ट द डिले इन सब्जेक्ट साइंस। नाउ याददाश्त तो मेरी भी बहुत पावरफुल है आप लोग की तरह, हाँ, और मेरे हिसाब से हम लोग ने ये चैप्टर के अंदर काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके थे मगर उसको टाइम काफ़ी हो गया, बीच में बहुत डिले है। सो आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड और गिवन यू, प्रोवाइडेड यू द लिंक ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ साइंस मैटर इन अवर सराउंडिंग्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। उसके अलावा मैं अभी आपको फिर से थोड़ा उसके ऊपर ओवरव्यू दूंगा, मगर आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप पुराने वीडियोज़ को लिंक को क्लिक करके वहाँ पे देख सकते हो, बराबर। सो सबसे पहले तो हम लोग ने पुराना लास्ट वीडियोज़ में हम लोग ने क्या देखा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडीड अबाउट व्हाट इज़ मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। देन वी got an idea about the characteristics of states of matter. Three states of matter are there: solid, liquid and gases. Now matter is made up of number of small particles which are attracted by the intermolecular force and are at a distance because of intermolecular space, and that particles are called molecules. और उसके ऊपर से हमको तीन स्टेट ऑफ मैटर पता है, कौन से सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। वी नो दैट देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर: solid, liquid and gas. Solid, high intermolecular force, low intermolecular space, high melting point, boiling point and have definite shape and they cannot be compressed. Liquids के बारे में भी आपको मालूम ही है, compared to solids, high intermolecular space, low intermolecular force, low melting point, low boiling point. Compared to solids can be compressed up to certain extent, do not have definite shape but yes they have definite volume. Now gases आखिरी, no definite shape, no definite volume, high intermolecular space and very low intermolecular force. So these were the characteristics of solid, liquids and gas. उसके बाद हमने सेकेंड वीडियो में ये देखा था कि how the state of matter can be changed, बराबर। सो वी ऑलरेडी नो दैट बाय अप्लाइंग द टेम्परेचर और बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू गैस, एंड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन कन्वर्ट वाइस वर्सा गैस इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू सॉलिड। और उसके बीच में सॉलिड सीधा गैस में भी कन्वर्ट होता है और गैस सीधा सॉलिड में भी कभी कभी कन्वर्ट हो सकता है। और उस प्रोसेस के नाम भी हमको मालूम पड़ा था, जैसे सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इसको हम क्या बोलते थे? मेल्टिंग, बराबर। और लिक्विफिकेशन, लिक्विड इनटू गैस, उसको हम क्या बोलते थे? बॉइलिंग और इवोपरेशन बोल सकते हैं। नाउ उल्टे स्टेट में गैस जब कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? कंडेंसेशन। और लिक्विड इनटू सॉलिड उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन। सॉलिड सीधा गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन, और गैस सीधा सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बिना लिक्विड के फॉर्म में आने के बाद, उसको हम बोलते हैं डेपोजिशन। इतना आपको ऑलरेडी मालूम है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सो यू ऑलरेडी नो दैट कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उनके अंदर की जो मैटर्स पार्टिकल्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ करती है और वो इंटरमोलिकुलर फोर्स को अपोज करते हैं, उस वजह से स्टेट ऑफ चेंज पॉसिबल है। सो दैट वॉज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। आफ्टर दैट वी नो व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. Now today's topic from which we are going to start our video originally is effect of change of pressure. अब प्रेशर चीज़ ही ऐसी है, प्रेशर मतलब दबाव,
अब हम लोग अपनी ही बात ले ले कि भाई मैंने अगर कि हम लोग किसी को बोल दिया कि आप थोड़ी देर के लिए पढ़ लो, तो क्या करेंगे हम? प्रेशराइजली पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। मगर प्रेशर में आकर एजुकेशन मिलने को एजुकेट होना नहीं बोलते। हम लोग का सिस्टम ही ऐसा है, कोई टीचर को बोल दो कि भाई अच्छे से पढ़ाओ, उसको प्रेशर हो जाता है। फिर कोई स्टूडेंट को बोल दो भाई ठीक तरीके से पढ़ो, प्रेशर हो जाता है। पेरेंट्स को बोल दो कि भाई बच्चे आप उनको घर पे लेके बैठो, प्रेशर महसूस होता है। एजुकेशन सिस्टम को कोई नया सजेशन दे दो, हाँ, तो वो उनके लिए प्रेशर हो जाता है और बदले में वो ऐसे ऐसे रूल्स बनाते हैं जिससे वो हमारा प्रेशर बढ़ा देते हैं। तो भाई सोचो कि अगर हम लोग के ऊपर इफेक्ट ऑफ प्रेशर इतना सारा हो सकता है तो ये बेचारा मैटर कौन सी खेत की मूली है? हाँ, मैटर के ऊपर भी अगर आप प्रेशर डालोगे तो क्या होगा? उसके पार्टिकल्स नज़दीक आएंगे, उस वजह से उसके अंदर चेंज ऑफ स्टेट आ सकता है। सो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर बाय अप्लाइंग प्रेशर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड। अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? समझो कि हमने लिक्विड के ऊपर प्रेशराइज किया, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? आपस में नज़दीक आएंगे। अब आपको मालूम है जैसे ही मॉलिक्यूल्स नज़दीक आएंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस घटेगा। और आपको ऐसा स्टेट मालूम है जहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है और इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है, उसको हम बोलते हैं सॉलिड। सो प्रेशर हमने बढ़ाया, उनके मॉलिक्यूल्स, उनके पार्टिकल्स नज़दीक आए, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर प्लेस हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो तो भाई मतलब हम लोग सिलेंडर के अंदर काफ़ी सारे गैसेस को प्रेशराइज करके स्टोर करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी हम स्टोर करते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। और उसको कार्बन डाइऑक्साइड को कभी कभी हम लोग इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि भाई चल पढ़ लिख के सॉलिड बन जा, तो वो बेचारा बात मान के ड्राई आइस फॉर्म में आ भी जाता है। उसके अलावा दूसरा एक एग्जांपल दूँ तो एलपीजी मतलब पता है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बराबर। पेट्रोल मतलब डेट इज पेट्रोलियम में से हमको गैस सबसे पहले मिलता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में से, और उसको हम किस में, वो होता है गैसेस फॉर्म में। मगर हम उसको प्रेशराइज करेंगे गैस को तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे? आपस में अट्रैक्ट होंगे और दे विल गेट कॉम्प्रेस्ड। उस वजह से जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा दे विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड देन यू यूटिलाइज इट एज एन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। नाउ इवोपोरेशन, इसके बाद मैंने आगे मेंशन किया हुआ है व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर एंड वाइस वर्सा। इवोपोरेशन मतलब क्या होता है? डायरेक्ट लिक्विड इनटू वेपर स्टेट। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, फेनोमेना ऑफ चेंजिंग लिक्विड स्टेट इनटू इट्स वेपर स्टेट अब एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट पे जब मतलब अगर लिक्विड एक बार पहुंचेगा तो वो उबलना स्टार्ट होगा और उसमें बाद उसके अंदर वेपर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवोपोरेशन। अब इवोपोरेशन की एक बहुत मस्त बढ़िया चीज़ है, दैट इज इवोपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। हाँ, मतलब पता है आपको, मतलब जब भी मतलब बहुत गर्मी होती है तो हमको स्वेट होता है, हमको पसीना होता है, बराबर। मगर उस पसीने के साथ साथ हमको एक ठंडी ठंडी हवा भी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, जब उसके ऊपर एयर लगती है तो वो उसको हमारी बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से स्प्रेड करती है और उससे हमको कूलिंग इफेक्ट मिलता है। सो इवोपोरेशन का सबसे एक अच्छी बात क्या है कि इवोपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि वो क्या हुआ, लिक्विड सीधा गैसियस स्टेट में चेंज हो गया और वो एनवायरनमेंट के साथ घुलने मिलने की ट्राई करता है, उस वजह से हमको कूलिंग इफेक्ट मिलती है। नाउ आई हैव मेंशन्ड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपोरेशन। इवोपोरेशन है, उसके एक सर्टन फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से उसका रेट चेंज होता है। नाउ इधर मैंने एरोस किए हुए हैं, अपवर्ड एरोस मीन्स इंक्रीजेस, डाउनवर्ड एरो मीन्स डिक्रीजेस। सो सबसे पहला क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीजेस। आप लोग सॉसर में चाय पीते हो, बराबर। रीज़न क्या है? क्योंकि चाय उसके अंदर जल्दी ठंडी हो जाती है। जैसे ही एरिया बढ़ेगा इवोपोरेशन फास्टर होगा, बराबर। उसके अंदर की जो गरम हीट होगी वो जल्दी ही गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में एनवायरनमेंट में घुलने मिलने लगेगी। जबकि आप मग के अंदर पियोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। सो इसका रीज़न यही है क्या कि सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीज होगा। ओके, अब इधर मैंने डिक्रीज मेंशन नहीं किया है, मगर समझने वाली बात यह है कि अगर सरफेस एरिया कम होगा, जैसे मग की बात की, तो इवोपोरेशन घटने ही वाला है। ओके, सो दैट इज वाइस वर्सा कॉम्बिनेशन। टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीजेस। अब सनी डे मतलब जिस दिन सन
पूरे अच्छे तरीके से समर के अंदर आप लोग को मालूम है अच्छे तरीके से प्रेजेंट होता है, उस टाइम के अंदर इवापोरेशन रेट क्या होता है, फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग को मालूम है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा चेंज ऑफ स्टेट जल्दी जल्दी पॉसिबल होगा, और वैसे ही वाइस वर्सा टेम्परेचर घटेगा, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, घटेगा। नाउ ह्यूमिडिटी मीन्स अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एनवायरमेंट, बराबर। एनवायरमेंट के अंदर जो हम लोग वाटर वेपर का पहले से ही प्रेजेंस होना बोलते हैं, जैसे कि भेज, जिसको हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं, भेज, सादी भाषा में આપણે એને भेज कहिए છીએ। ए ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, पहले से ही वाटर वेपर कम होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ वेपर पहले ह्यूमिडिटी अगर कम है तो कम होगा, उस वजह से वेपर फॉर्मेशन जल्दी होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को एनवायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए जगह मिलेगी। अगर उल्टा ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम होना ही होना है। इसलिए बरसात के टाइम पे या फिर ठंडी के टाइम पे आप लोग को देखते हो तो आप लोग को मतलब कहीं पे पानी भरा हुआ होता है तो उसको सूखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। सो कीप that in mind, if humidity decreases, rate of evaporation increases, and humidity increases, rate of evaporation decreases. Now wind speed, बराबर, increase in wind speed, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस। जैसे जैसे ही हवा की स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, गर्मी ज़्यादा फैलेगी, बराबर। गर्मी फैलने की वजह से क्या होगा, इवापोरेशन बढ़ेगा। सो जाहिर सी बात है, विंड स्पीड इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस, एंड विंड स्पीड डिक्रीजेस, रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेस। मैंने यहाँ पे डिक्रीजेस भले मेंशन नहीं किया हुआ है, मगर ये समझने वाली बात है कि ये जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1, 2, 3, they are in direct proportion with rate of evaporation, and humidity is in inverse proportion with rate of evaporation. उसके अलावा मैंने यहाँ पे certain measurable quantities और उनके यूनिट्स मेंशन किए हुए हैं। नाउ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कहीं कहीं पे आप लोग ने केल्विन का K कैपिटल है, न्यूटन का N कैपिटल है, पास्कल का PA कैपिटल है। क्यों? क्योंकि ये जो यूनिट्स हैं वो साइंटिस्ट के नेम के ऊपर बने हुए हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट फिजिक्स में रूल है कि आपको वो उनके सिंबल कैपिटल लेटर में लिखने हैं। जो भी यूनिट अगर साइंटिस्ट के नेम के ऊपर बेस्ड होता है, सो वी आर सपोज टू राइट दैट इन कैपिटल लेटर, और बाकी सब जितने भी यूनिट होते हैं जैसे कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, वो सब स्मॉल लेटर में ही लिखे जाते हैं। ओके, सो सबसे पहला क्या है, अब ये जो यूनिट्स है दे आर कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट्स, दे आर सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट्स। ये मोस्टली सबके लिए कॉमन होते हैं, बराबर। और ये एक एक इसलिए मेंशन किए जाते हैं ताकि उसके अंदर कन्वर्जन में इजी पॉसिबल हो। अब आप लोग को मालूम है कि लेंथ के कितने सारे हैं, डेसीमीटर है, डेकामीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है ना। सो मीटर में क्यों? क्योंकि मीटर में हम उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे टेम्परेचर का भी क्या है, केल्विन भी है, और उसके साथ साथ फ़ारेनहीट भी है और सेल्सियस भी है। सो सबसे पहला क्या है, टेम्परेचर, उसका क्या है, केल्विन, और उसका सिंबल है के। लेंथ, मीटर, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, उसके काफ़ी सारे दूसरे भी हैं। सो लेंथ, उसका ऐसा यूनिट क्या, मीटर, और उसका सिंबल एम। मास के भी बहुत सारे, ग्राम, सेंटीग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, एंड देन उसका ऐसा यूनिट क्या लेते हैं हम लोग, किलोग्राम, क्योंकि कन्वर्जन इजीली पॉसिबल है, किलोग्राम, और उसको हम सिंबल में कैसे लिखेंगे, केजी। नाउ दिस इज द ट्रिकी पार्ट, वेट। आप लोग को ऐसा लगता है मतलब कि मास का किलोग्राम है तो वेट का भी किलोग्राम है, नहीं। एक्चुअली वेट इज इक्वल्स टू फोर्स। अब फोर्स का मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, ओके, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन के नाम से जानते हैं। सो हम लोग जो बोलते हैं ना, मेरा ये 5 kg 50 kg वेट है, वो एक्चुअली मास होता है। वेट तो एक्चुअली तब मिलता है जब हम हमारे मास को 9.8 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तब। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो उसका कांस्टेंट यूनिट है। सो वेट हमको एक्चुअली हमारा मिलता कब है, जब हम हमारे मास को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, वरना हम जो बोलते रहते हैं ना माई वेट इज 65 kg 72 kg, दैट इज एक्चुअली मास। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो वेट है क्या, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, उसका यूनिट क्या है न्यूटन, एंड न्यूटन कैन बी रिटन एज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट प्रेशर मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर उसका यूनिट क्या, पास्कल, उसका सिंबल PA और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन area on which pressure is applied. Pressure is equals to force upon area on which pressure is applied. So pressure उसका यूनिट क्या है पास्कल और उसका सिंबल क्या है PA. So इधर आई थिंक हमारा चैप्टर पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ऑलरेडी इसकी एक्सरसाइज आप लोग ने कंप्लीट कर ली है और कितनों ने मुझे सबमिट भी कर दिया है, मगर उसके अलावा भी ये वीडियो आप फिर से एक बार देखो, हो सके तो उसको वापस एक बार रिवाइज कर लो। नेक्स्ट टाइम हम लोग चैप्टर नंबर 2 दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर वो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको PDF भेज दूंगा ताकि आप उसको एक्स्ट्रा रीडिंग के फॉर्म में यूटिलाइज कर सको। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।